तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम इसके बेसिक और कुछ एग्जाम्पल को समझे थे। ये देखिए हमारा है अगला बेसिक। तो ये हमारा है, देखिए दो रेखाओं के मध्य कोण, यानी दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना है। इसका इंग्लिश होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। यहाँ पे फिगर में समझिए, ये हमारा 3D में हो जाएगा एक्स, वाई और जेड। ठीक, ये हमारी दो लाइनें हैं L1 L2, जो इनके बीच का ये मध्य कोण जो है यही हमको ज्ञात करना है। देखिए आप लोग बेसिक को समझ रहेगा तो प्रश्न कैसा भी हो आप लोग हल कर लोगे। देखिए उसमें काम दिया है हमारा उदाहरण में, सेम इसी बेसिक पे उसको भी मैं बताऊंगा। पहले इस बेसिक को आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो आर वेक्टर, ये दो आर वेक्टर ऐसे ही आप लोगों को सवाल में दे देगा। इसका मान A1 वेक्टर, देखिए आर वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर। A1 वेक्टर की जगह पे कुछ और रहेगा और B1 वेक्टर की जगह पे कुछ और रहेगा। हम बेसिक में बताएं इसलिए A1 वेक्टर लिए हैं और B1 वेक्टर लिए हैं। उसी प्रकार एक आर फिर से एक दे देगा हमारा आर वेक्टर बराबर A2 वेक्टर की जगह पे कुछ और रहेगा प्लस म्यू तो रहेगा ही, लेकिन B2 वेक्टर की जगह पे कुछ और रहेगा, लेकिन बेसिक में बता रहे हैं। तो अब देखिए जहां B1 वेक्टर बराबर A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, अब B2 वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारा A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। तो देखिए यहाँ वेक्टर अलजेब्रा में मैं बताया था कि जो वेक्टर अलजेब्रा है और 3 डायमेंशनल है, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ से देखिए ये डॉट प्रोडक्ट में हमारा होता है cos थीटा, जब यहाँ पे क्रॉस रहता तो हो जाता sin थीटा। लेकिन देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो B1 वेक्टर का परिमाण और B2 वेक्टर का परिमाण ये हो जाएगा cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट है तब। तो यहाँ से देखिए cos को अपनी जगह पे रहने देंगे, इसको बटे मिला देंगे, तो ये हमारा एक फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से cos थीटा, तो B1 वेक्टर ये डॉट प्रोडक्ट B2 वेक्टर, तो ये है ना, तो इनका कर देंगे आपस में डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। वेक्टर अलजेब्रा में मैं सीधी इसको कराया हूँ कि कैसे एक होता है। अब देखिए ये जे कैप है, जे कैप का भी डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, के कैप का भी डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो A1 इंटू A2, B1 इंटू B2 और C1 इंटू C2, तो वहां से वही लिख दिया हूं। अब इनका B1 वेक्टर का परिमाण निकालेंगे तो इतना हमको निकल के आ जाएगा और ये B2 वेक्टर का परिमाण इतना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से अब ये नोट में समझिए, ये हमारा कहा यदि रेखाएं परस्पर क्या हो, लंबवत हो, तो लंबवत हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा। ये टोटल 0, इसका गुणा इसमें करेंगे तो टोटल 0, यानी इतना के बराबर हमारा 0 आएगा। तो वही तो यहाँ पे हम लिखे हैं, तो इतना इसका फार्मूला ये हो जाएगा। सवाल में आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा। तो देखिए ये कहा है यदि रेखाएं परस्पर क्या हो, समांतर हो, तो समांतर हो तो देखिए यहाँ से समांतर हो तो थीटा का मान 0, यहाँ पे 0 रखेंगे, इधर करके इस पूरे को हल करेंगे तो हमारा इतना निकल के आएगा, यानी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये हमारा है परस्पर समांतर के लिए, ये हमारा है परस्पर लंबवत के लिए। तो अब देखिए यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट सवाल में भी दे देगा, कार्तीय रूप में दे देगा और बोलेगा इसको हल कीजिए। तो देखिए ये कार्तीय रूप में ऐसे दे देगा, जैसे ये फार्मूला है x माइनस x1, तो x1 की जगह पे कुछ और रहेगा और A1 जगह पे कुछ अंक रहेगा, और का मतलब कुछ अंक रहेगा। उसी प्रकार y माइनस y बटे B1 और z माइनस Z1 बटे C1, और उसी प्रकार x माइनस x2 बटे A2 बराबर y माइनस Y2 बटे V2 बराबर Z माइनस Z2 बटे C2। ऐसा कार्तीय रूप में सवाल देखने को मिलेगा। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए इसका उदाहरण जो है ना, मैं इसी सेम बेसिक पे बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 और जो सेम बेसिक पे आधार पे, ये क्या है, दिए गए रेखा युग्म, यानी दो हमको दे दिया है रेखाएं। R1 वेक्टर बराबर, देखिए ये हमारा R वेक्टर है, तो R वेक्टर बराबर इतना दे दिया है और एक R वेक्टर बराबर इतना। तो हम बेसिक में बताए हैं ना कि 2R, तो इतना हमारा जो है ये हमारा है A1 वेक्टर के बराबर, और जो ये है हमारा B1 वेक्टर के बराबर। तो मैं बताया हूँ बेसिक में कि जब भी आप लोगों को ऐसा दिखे तो ये सब मत देखिए, सिर्फ ये देखिए यहाँ से B1 वेक्टर और ये हमारा हो जाएगा B2 वेक्टर, क्योंकि इसी से तो हमको मतलब है। तो यहाँ से लिखिएगा हल। ऐसे जब आप लोगों को सवाल में दे दे तो इन सब को नहीं देखना है, सिर्फ यही दो को देखना है। बेसिक में मैं बताया हूँ यही सब। ये हमारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए समझिए, यहाँ से मान लेते हैं, माना B1 वेक्टर बराबर ये हो जाएगा I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप, और ये हो जाएगा B2 वेक्टर बराबर 3I कैप प्लस 2J कैप प्लस 6K कैप। अब आप लोग फार्मूला याद रखिए, यहाँ से फार्मूला बताए हैं
कॉस थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, ये बटी में हो जाएगा b1 का परिमाण और बटी ये हो जाएगा हमारा b2 वेक्टर का परिमाण। यही तो था हमारा सूत्र। तो यहाँ से पहले निकालेंगे b1 वेक्टर आई इंटू ये डॉट प्रोडक्ट b2 वेक्टर निकालेंगे। तो देखिए आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, जे कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 और के कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट हमारा 1 होता है। तो सिर्फ आई कैप का आई कैप में ही करेंगे, क्योंकि आई कैप का जे कैप में करेंगे तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ से इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। जब सेम सेम रहेगा तो ही उसका 1 होगा, इसलिए जिसका 1 होगा उससे ही करेंगे। देखिए इसका आई कैप का आई कैप के साथ करेंगे तो इसका 1, ये 3 है तो हमारा 3 रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। अब देखिए जे कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो हमारा 4, ये प्लस प्लस में देखिए तो प्लस ही होगा। तो यहाँ से के कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, 6 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। अब देखिए 12 ये होगा, देखिए 3 4 7 और 7 12 हमारा 19, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट 19 निकल के आ जाएगा। अब इन दोनों का हमको क्या निकालना है, परिमाण निकाल के उस फार्मूले में रख देंगे, हमको निकल के आ जाएगा इसका रेखाओं के मध्य कोण। तो देखिए यहाँ से पहले b1 वेक्टर का परिमाण निकालेंगे। तो देखिए आई कैप का गुणा कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसको इधर कर देते हैं हल, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 4 4 8 और ये हो जाएगा 9। 9 देखिए हमारा 3 का स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा हमारा 3। उसी प्रकार b2 वेक्टर का भी परिमाण निकालेंगे। तो ये देखिए आई कैप का गुणांक 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा जे कैप का गुणांक तो 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा के कैप का गुणा तो यानी 6 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 2 का स्क्वायर 4 ये हो जाएगा हमारा 36। तो ये निकल के आएगा, देखिए 36 4 40 और 40 9 49, तो 49 हमारा 7 का स्क्वायर होता है तो यानी ये रूट से बाहर निकलेगा तो 7 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से लिख दीजिएगा, इसलिए cos थीटा। तो अब उधर फार्मूला लिख दिए हैं और फिर से नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर का क्या मान निकल के आया वहां से 19, तो यहाँ से हो जाएगा 19। ये हमारा देखिए b1 वेक्टर का परिमाण है 3 गुणे ये है हमारा b2 वेक्टर का परिमाण 7। तो इसका करेंगे हल तो 19 बटे 17 के 21। ठीक, तो हमको सिर्फ इसका थीटा ज्ञात करना है। तो देखिए थीटा अपनी जगह पे रहेगा और ये जो कॉस है उधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 19 बटे 21। तो अब आप लोगों को देखना है कि कॉस थीटा में 19 बटा 21 किसी का मान होता है, नहीं होता है। तो यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को अब जाकर समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक और हमारा एग्जाम्पल 10 है जो कार्तीय रूप में दिया है, तो उसको कैसे हल करते हैं बहुत आसानी तरीके से, जो आप लोगों को पेपर में 5 अंक देकर जाएगा। ये देखिए हमारा है उदाहरण 10। देखिए ये हमारा दिया है रेखा युग्म, यानी ये हमको क्या दे दिया है कार्तीय रूप में, और इसको हल करना है। तो मैं दोनों बेसिक बताया हूँ कि जब भी आप लोगों को सदिश के रूप में दे दे और कार्तीय के रूप में दे दे तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो इसमें आप लोगों को देखकर तो पहले घबराना नहीं है, और है बहुत आसान जो आप लोगों को पेपर में 5 अंक देकर जाएगा। तो पहले ये इतना है तो ये ऊपर वाले को मत देखिए ना, और इतना को सिर्फ इसका रेखा 1 का द्विक अनुपात, रेखा 2 का द्विक अनुपात देखिए, बस इतना आप लोग देख लेंगे तो सवाल समझ लीजिए हल हो गया। तो द्विक अनुपात ये हमारा 3 है, ये A1 के बराबर है, 5 B1 के बराबर है और 4 C1 के बराबर है। इसमें रेखा 2 में ये हमारा A2 के बराबर, B2 के बराबर, ये है C2 के बराबर। तो यहाँ से डायरेक्ट इसको हल करेंगे। हल आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, माना पहली रेखा का द्विक अनुपात A1 B1 व C1 व दूसरी रेखा का द्विक अनुपात A2 B2 C2 है, तब इतना आप लोग लिख सकते हैं, हम नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग मान सकते हैं, माना A1 बराबर 3, ये B1 बराबर 5 और ये C1 बराबर 4। अब रेखा 2 के लिए हमारा हो जाएगा A2 बराबर 1, B2 बराबर 1 और ये हो जाएगा C2 बराबर 2। अब देखिए द्विक अनुपात यहाँ पे निकल के आ गया। अब इसमें देखिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, तो हम एक फार्मूला बताए थे द्विक अनुपात वाला, तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इसके बटे में इसका परिमाण का स्क्वायर, यानी देखिए
a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और इसके लिए हमारा हो जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से इसका तो मान निकल के आ गया, तो बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इन सब का मान इसमें रख देंगे, निकल के हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से इधर इसको कर लेते हैं cos थीटा, यानी a1 का a2 में गुणा करेंगे तो 5 में 1 का 5 प्लस b1 का b2 में करेंगे तो देखिए यहाँ से सॉरी 3, यहाँ पे 3 का 1 में करेंगे तो 3 होगा, और यहाँ पे 5 का 1 में करेंगे तो 5 होगा प्लस, अब देखिए 4 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, 4 दूनी के 8, देखिए c1 इंटू c2 है ना, तो ये हो जाएगा 8। अब इनका क्या करना है, निकालना है रूट। तो देखिए 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 का स्क्वायर, उसी प्रकार यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो ये हमारा देखिए, इसको हल करेंगे तो निकल के आ जाएगा 16, और इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25 और 25 25 50 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 50, और ये देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 2 हो जाएगा हमारा 6, तो यहाँ से हो जाएगा 6, यानी cos थीटा बराबर इतना चलेगा। तो अब देखिए इसको हल इधर करते हैं अब इतना दिया है तो cos थीटा बराबर हमारा ये 16 चलेगा अब ये रूट 50 है, तो रूट 50 है तो पहले 50 का निकालिए एलसीएम, तो ये 2 बार में जाएगा 25 से, फिर 2 बार यहाँ से, अब 2 से नहीं जाएगा 5 से, तो 5 5 5, जिसका जोड़ा बनेगा उसको रूट से बाहर करेंगे, जिसका नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर रहने देंगे। तो ये 5 को बाहर निकालेंगे और 2 का नहीं बन रहा है तो रूट के अंदर, ये 6 है, ये हमारा हो जाएगा 6। ठीक, अब देखिए इसको करेंगे 16, यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे 16 हो जाएगा और 5, देखिए रूट 2 का रूट 6 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा रूट 12, यहाँ से हो जाएगा रूट 12। अब देखिए 12 हो गया तो 12 को भी यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो 2 बार में जाएगा तो 6, फिर से 2 3 और 3, देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 को बाहर निकालेंगे, यानी 2 को बाहर निकालेंगे तो 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 और 10 रूट 3 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से देखिए cos थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 16 और यहाँ से 10 रूट 3, इसको कटा देंगे 2 से, 8 बार में कटेगा, इसको कटाएंगे 2 से 5 बार में, यानी इसका आएगा आंसर 8/5 रूट 3। देखिए नीचे 3 है, रूट 3 है तो रूट 3 को नीचे नहीं रहने देंगे, तो इसका परमेयीकरण करेंगे तो ऊपर भी रूट 3 का गुणा और नीचे कर देंगे इसका वही। तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी cos थीटा बराबर 8 रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए रूट 3 का 3 में गुणा होगा तो होगा 3 होगा, तो 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए हमको थीटा का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से cos है तो cos को उधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा इनवर्स में, तो यानी यहाँ से हो जाएगा cos, यहाँ से थीटा बराबर cos इनवर्स 8 रूट 3 बटे यहाँ से हो जाएगा इसका 15, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके और पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।